करबला के मैदान में खून बह रहा है, करबला के रेगिस्तान में खून बह रहा है। इमाम पाक के रुफका की लाशें पड़े हैं, इमाम पाक की रुफका की लाशें करबला के मैदान में बिखरी पड़ी है। इमाम पाक ने उस मंजर को देखा है, सब्र किया है। इमाम पाक ने अपने रुफका की लाशों को देखा है, सब्र किया है। अपने अजीजों की लाशों को देखा है, सब्र किया है। लेकिन अब बारी आ गई है कि अहले बैत मुस्तफ़ा मैदान में जाएं। अब बारी आ गई है कि खानदाने मुस्तफ़ा के चश्मो चराग मैदान में जाएं। अब बारी आ गई है मुस्तफ़ा के शहजादे मैदान करबला में जाएं। अजीज़ान गिरामियुल क़द्र, अब खानदाने नबुव्वत के चश्मो चराग मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। खानदाने नबुव्वत के चश्मो चराग मैदान करबला में जा रहे हैं। एक के बाद एक के बाद पिसराने अकील गए हैं, फरजंदाने अकील गए हैं, फरजंदाने मौला अली गए हैं, फरजंदाने मौला अली गए हैं। ये तमाम खानदाने अहले बैत के चश्मो चराग है जो एक के बाद दीगर मैदान करबला में जा रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया, हजरत कासिम बिन हसन इमाम पाक की बारगाह में आ गए हैं। लोगों, वो कासिम जो इमाम हसन की निशानी है, वो कासिम जो भाई हसन की निशानी है, वो कासिम जो जवान है, ऐन शबाब का आलम है। हजरत कासिम आ गए, इमाम पाक की बारगाह में अर्ज करने लगे, हे आका हुसैन, अब मुझे इजाजत अता फरमाइए, अब मैं मैदानी कारज़ार में जाना चाहता हूँ। आका हुसैन, मुझे इजाजत नसीब फरमाए। आका हुसैन ने फरमाया, हसन, ए हसन की निशानी, ए मेरे भाई की निशानी कासिम, मैं तुम्हें कौन से दिल से रुखसत करूं। हजरत कासिम बिन हसन इमाम पाक की बारगाह में आकर इजाजत तलब करते हैं। इमाम पाक उनको इरशाद फरमाते हैं, कासिम, मैं किस तरह से तुम्हें इजाजत दूं। ए कासिम, कौन से दिल से तुम्हें मैं रुखसत करूं। ए कासिम, तुम जानते नहीं, तुम मेरे भाई की निशानी हो। ए कासिम, तुम जानते नहीं हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो। अजीज़ान गिरामियुल क़द्र, मगर हजरत कासिम बार बार इसरार करते हैं, बार बार इसरार करते हैं, ए इमाम हुसैन, इमाम पाक, मुझे इजाजत अता फरमाए। इमाम पाक ने अलगरज इजाजत दी। जनाबे हजरत कासिम इमाम हसन के शहजादे मैदान करबला के लिए तैयार होके निकले। मैदान कारज़ार में गए तो लश्करे आदा से आवाज आई, लश्करे आदा से आवाज आई कि ये बच्चा आया है मैदान में, ये क्या करेगा। इमाम हसन के शहजादे जनाब हजरत कासिम ने इधर फरमाया, ऐ यजीदियो, तुम मुझे देखकर समझते हो कि बच्चा मैदान में आया है, मगर सुनो सुनो, आओ मेरा मुकाबला करो। अगर मैदान में तुम्हारे छक्के न छुड़ा दिए तब मुझसे कहना। हजरत इमाम हसन ने भी चैलेंज कर दिया, इमाम हसन के शहजादे ने हजरत कासिम ने। उधर उमर साद ने पुकार कर एक पहलवान को पुकार कर कहा, एक बड़ा नामी पहलवान जिसका नाम था रज़क, उसको कहा कि जाओ हसन के बेटे कासिम का मुकाबला करो। उस पहलवान को पुकार कर कहा कि जाओ अर्ज़क, जाओ कासिम का मुकाबला करो। अर्ज़क ने देखा तो कहने लगा, मैं नामी पहलवान, मशहूर पहलवान, मैं भला एक बच्चे के मुकाबले के लिए जाऊं जो मेरे बराबर का नहीं, मेरे मेयार का नहीं, ये मेरी तौहीन है। कहने लगा, इससे मुकाबला तो मेरा बेटा करेगा, छोटा वाला बेटा करेगा। इसने अपने छोटे बेटे को भेजा। जब छोटा बेटा आया, इमाम हजरत कासिम के सामने मुकाबले के लिए आया। हजरत कासिम के सामने जब वो मुकाबला करने के लिए आया, चुनांचे हुआ ये, हजरत कासिम ने उस पर वार किया, तलवार चलाई, आपने वार किया, उसको वासिले जहन्नम कर दिया। उसका जब बेटा एक मरा,
एक वासिले जहन्नम हुआ तो दूसरा पूरे जोश और पूरे गजब के साथ निकल के आया, पूरे गुस्से में निकल के आया। कहने लगा कासिम तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मैदान में आया, हजरत कासिम के साथ में मुकाबला उसने किया। वो आकर गालियां देने लगा। अरज़क का बेटा आकर गुस्से में दीवाना होकर आया अपने भाई का इंतकाम लेने, लेकिन इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की तलवार से बच न पाया, हजरत कासिम के वार से बच न पाया। हजरत कासिम ने आगे बढ़कर वार किया और आपने उसको भी कत्ल कर दिया। अब अरज़क का तीसरा बेटा आया, वो बिल्कुल पागल और बिल्कुल ऐसी हालत में, दो भाई उसके मर चुके उसके सामने, दो भाइयों को कत्ल किया जा चुका उसके सामने। वो आया है, आकर गालियां दी हैं, कहने लगा मुस्लिम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी पर हजरत मुस्लिम हजरत कासिम ने फिर उस पर भी हमला कर दिया, उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया। उस पर ऐसा हमला किया उसको चीर कर रख दिया। जब अरज़क के तीन बेटे मैदान करबला में तड़पते हुए, खाको खून में तड़पते हुए अरज़क ने अपनी निगाहों के सामने देखे। ऐ लोगों, तीन बेटे सामने जब हजरत कासिम के वार से मरते देखे, अरज़क भी पागल हो उठा। अरज़क आगे बढ़ा, चिल्ला के कहने लगा ऐ कासिम मैंने सोचा था मैं तेरे मुकाबले में क्या हूं, तू तो छोटा है, मगर तूने मेरे बेटों को कत्ल कर दिया, तूने मेरे बेटों को मार दिया। अब सुन ले, मेरी तलवार से तू बच नहीं पाएगा, मेरी तलवार से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी ये आगे बढ़ा, हजरत कासिम के करीब आया। हजरत कासिम ने फरमाया ओ अरज़क तू तो बड़ा नामी पहलवान है, तू तो खुद को बड़ा पहलवान कहता है, लेकिन अरज़क ये क्या तुझे तो ये भी शऊर नहीं, ये भी तुझे सलीका नहीं कि तेरे घोड़े की जीन खुली हुई है। जैसे ही इसने झुककर घोड़े की जीन को देखा, हजरत कासिम ने वार ऐसा किया इसका सर भी कटकर जमीन पे गिर गया। हजरत कासिम ने इसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। एक एक करके ये आ रहे थे और जहन्नम का टिकट पा रहे थे। अल्लाह अकबर। अब ये सारे के सारे यजीदी देख रहे हैं मंजर। उधर हजरत कासिम अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। अब यजीदी झुंड बना कर आए, हजरत कासिम ने बहादुरी के जौहर दिखाए। हजरत कासिम ने मैदान में वो अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। हजरत कासिम की तलवार चली है, यजीदी इधर उधर भागते हैं, फिर झुंड बना के आते हैं, फिर तलवार चलती है, फिर उधर उधर भागते हैं। आखिरकार इन्होंने हजरत कासिम को चारों तरफ से घेरा और जख्मी किया। अलगरज हजरत कासिम जख्मी हो गए, हजरत कासिम जख्मी हो गए। हजरत कासिम जब जख्मी हुए, हजरत कासिम गिरने वाले हैं। हजरत कासिम जब मैदान कारजार में, मैदान करबला में उन जालिमों का मुकाबला करते करते जख्मी हो गए और जख्मी होकर जमीन पर गिरे। खुदा की कसम फरिश्ते भी इस मंजर को देख कर रो रहे थे। हजरत इमाम हसन की निशानी, हजरत कासिम का शबाब मैदान करबला में लुट गया। इमाम हसन का शहजादा करबला में खाको खून में तड़पता हुआ, खाको खून में तड़पता नजर आया। हजरत कासिम ने जामे शहादत नोश किया। आप भी अपने मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये मेरे मुस्तफा के खानदान के चश्मो चराग, ये हुजूर के खानदान के बच्चे बच्चे करबला में अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी शुजाअत के मुजाहिरे कर रहे हैं, अपनी बहादुरी के जलवे दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर इमाम पाक ने देखा भाई की निशानी, खून में तड़पते हुए कासिम को देखा। इमाम पाक की आंखों में आंसू भर आए। इमाम पाक रोने लगे, हाय कासिम तुम भी मुझे जुदाई का दाग दे गए। इमाम पाक की आंखों में आंसू, ए कासिम तुम भी मुझे जुदाई का दाग दे गए। ए कासिम तुम भी मुझसे, हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम
दागे फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, काश तुम साथ मेरे नाते, होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, याद किसकी मैं दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। इमाम पाक ने अलगरज कासिम का भी लाशा उठा कर रखा। अब इधर मैदान करबला में, मैदान कारजार में हजरत ज़ैनब अपने भाई के पास आई। हजरत ज़ैनब ने आकर अपने भाई से कहा था, मेरे भाई आज इस करबला के रेगिजार में, आज इस मुसीबत के आलम में, आज इस परेशानी के आलम में है मेरे भाई, आपकी बहन आपकी बारगाह में आई है, मगर इस अफसोस के साथ कि जब भाइयों पे परेशानियां आती हैं, भाई मुश्किल में होते हैं, तो बहनें उनका सदका उतार के देती हैं। ऐ मेरे भाई, बहनें सदका उतार के देती हैं, मैं आखिर मैदान करबला में क्या चीज सदका करूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं। अलगरज हजरत ज़ैनब रो के कहती है, भाई क्या हुआ जो मेरे पास सदका देने को कोई माल नहीं है, भाई क्या हुआ जो मेरे पास सदका करने के लिए कोई मालो जर नहीं है। मेरे भाई, मगर सदका करने के लिए मेरे पास बड़ी कीमती चीज है। का क्या है? कहने लगी, भाई मेरे दो छोटे छोटे बेटे हैं, मैं आप पर उन अपने बच्चों को औनो मोहम्मद को सदका करना चाहती हूँ। ऐ मेरे भाई, मैं अपने बच्चों को आप पर सदका करना चाहती हूँ, आप पर अपने बेटों को वारना चाहती हूँ। आज मैदान कारजार में एक बहन के पास कुछ भी नहीं सिवाय इन दो बेटों के। हुसैन इजाजत दो, मेरे दो बच्चे, ये दो बच्चे आपकी अजमत की खातिर मैदान कारजार में जाएंगे, आप पर मैं अपने बच्चों को सदका करना चाहती हूँ। इमाम पाक की आंखें भर आई, बहन से प्यार बहुत था, इमाम ने बहन को सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद में मेरे आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब ऐसा ना बोलो खुदा के लिए। फरमाने लगे, मेरी बहन ये छोटे छोटे बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों को मैदान में न भेजो। ऐ मेरी बहन ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने दुनिया में देखा ही क्या है। ऐ मेरी बहन इन छोटे छोटे बच्चों को मैदान में भेजने की बात क्यों करती हो? बहन ने कहा, भाई आज मैं अपने बच्चों को आप पे सदका करना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए खुदारा। बहन ने रोके कहा था, भाई मुझे इजाजत दीजिए। अलगरज बहन इसरार करने लगी। आका हुसैन की आंखों में आंसू है। आका इमाम हुसैन बच्चों को देखते हैं, चीख निकल जाती है। अलगरज बहन ने बच्चों को तैयार किया। हजरत ज़ैनब ने अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया। तो छोटी छोटी तलवारें अपने बच्चों के हाथ में पकड़ाई। हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को और मोहम्मद को तैयार करके मैदान कारजार में रवाना कर दिया। ऐ लोगों, ये भी कोई जंग होती है, ऐसे भी कोई जंग होती है। तारीख हैरान है, ऐसी कोई जंग दुनिया में नहीं हुई, ऐसी कोई जंग आज तक कहीं पर नहीं पाई गई कि जहां पर छोटे छोटे बच्चे मैदान में जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे जान कुर्बान करने जा रहे हो। कौन नहीं जानता था कि ये दोनों बच्चे आखिर मैदान कारजार में क्या कर पाएंगे, शहीद ही हो जाएंगे। सब जानते थे, बाखबर थे, मगर यहाँ तो बात कुर्बानियों की थी, यहाँ तो बात अजमत हुसैन की थी, यहाँ तो बात हक व बातिल की थी। दोनों बच्चे मैदान कारजार में उतर पड़े। ए बच्चों वालों, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो? ये माएँ बहनें मेरी बैठी हैं, अपने बच्चों से सबको कितना प्यार होता है। बच्चा जरा सा रोए माँ तड़प जाती है, बच्चा जरा सा रोए माँ बिलखने लगती है, बच्चा जरा सा रोए माँ बेकरार हो जाती है। लेकिन वाह ज़ैनब, तेरी अजमत को सलाम है ज़ैनब, तूने सब कुछ जानते हुए अपने बेटों को करबला के लिए रवाना किया है। ऐ ज़ैनब
ज़ैनब तेरा कलेजा, ऐ ज़ैनब तेरा दिल, ये फकत तेरी हिम्मत थी, ये फकत ऐ ज़ैनब तेरा जज्बा था कि तूने अपने छोटे छोटे बच्चों को और मोहम्मद को मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने के लिए भेज दिया था। कौन माँ ऐसी होगी जो अपने कम सिन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मैदान में लड़ने के लिए भेजे? कौन माँ ऐसी होगी? कारी सगीर साहब, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। कौन माँ ऐसी होगी जो छोटे छोटे बच्चों को मैदान कारज़ार में भेजेगी? ये माँ का कलेजा अगर था तो फकत ज़ैनब का कलेजा था। ये अगर जज्बा रखती थी तो फकत ज़ैनब रखती थी। ज़ैनब ने मैदान करबला में इमाम हुसैन पर अपने बच्चों को कुर्बान करके ये सबूत दिया और दुनिया को बताया और सारी बहनों को भी पैगाम दिया, ऐ क़यामत तक की तमाम बहनों, अगर भाइयों की खातिर बच्चे भी कुर्बान करने पड़े तो कुर्बान देना, कुर्बान कर देना, मगर ये देख लेना कि भाई भी हुसैन जैसा होना चाहिए, भाई भी हक का अलंबरदार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। दोनों छोटे छोटे बच्चे मैदान कारज़ार में गए। आखिर वो कर भी क्या पाते, जितना हो सका अपनी बहादुरी दिखाई। फिर वो दोनों छोटे छोटे बच्चे करबला में जाम शहादत नोश कर गए। जाम शहादत उन्होंने पी लिया। मेरे इमाम का जवान बेटा 18 साल जवान अकबर इमाम पाक की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा, इमाम इजाज़त अता फरमाएं, इमाम इजाज़त अता फरमाएं। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा तुम न जाओ, मेरी कमर टूट जाएगी। बेटा तुम न जाओ, तुम न जाओ, मेरी कमर टूट जाएगी, तुम्हें कैसे रुखसत करूं? इमाम पाक के बेटे ने कहा, ऐ इमाम, आज सब ने कुर्बानियां दी है, आज सब कुर्बान हो रहे हैं, आपका बेटा इतना बुज़दिल नहीं है कि सब यहाँ पर कुर्बानियां दें और अली अकबर इतना बुज़दिल हो जाए कि वो अपनी कुर्बानी न दे। आज जवान बाप, जवान बेटा मौजूद हो और बाप उसके होते हुए मैदान कारज़ार में जाए, ऐ आका हुसैन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी गैरत ऐसी नहीं है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक की बारगाह में हज़रत अली अकबर इसरार करते हैं, हज़रत अली अकबर बज़िद है, हज़रत अली अकबर ज़िद कर रहे हैं, आका हुसैन, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मुझे इजाजत अता फरमाएं। अलगरज इमाम हुसैन ने बेटे को भीगती आंखों से इजाजत अता फरमाई है। इमाम हुसैन ने जवान बेटे को भीगती आंखों से, आंखों में आंसू हैं, कलेजा फट रहा है, इमाम इजाजत कर रहे हैं, वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम है, तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी शुजाअत को सलाम है, तेरी बहादुरी को सलाम है। बड़े से बड़ा मजबूत जिगर रखने वाला भी करबला के मैदान में बिखर जाता, करबला के मैदान में टूट जाता। इतनी लाशों को अगर देख लेता, करबला के मैदान में बिखर जाता, उसका भी जिगर पारा पारा हो जाता। ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था, ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था, ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था, ए हुसैन ये फकत तेरा कलेजा था कि तूने मैदान करबला में अपने तमाम कुनबे को कुर्बान कर दिया, अपने तमाम कबीले को कुर्बान कर दिया। ए हुसैन ये फकत तेरा जज्बा था। ए हुसैन तू अगर करबला में अपने बाल बच्चों को कुर्बान न करता, ए हुसैन इस्लाम कैसे बचाया जाता? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक का जवान बेटा चला है, मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हुआ है। इमाम पाक का जवान बेटा अली अकबर निकला है खैमे से, अपने बाबा से दस्तार सर पे बंधवाई है। हजरत अली अकबर को बाप ने तैयार किया है, इमाम पाक ने तैयार किया है, घोड़े पे बिठाया है। हजरत अली अकबर चले हैं, मैदान कारज़ार की तरफ चले हैं। हजरत अली अकबर को चाचा इमाम ने देखा है। अल्लाह अकबर पूरी शान के साथ, शान बहादुरी के साथ हजरत अली अकबर मैदान करबला में गए हैं। मैदान करबला में जाकर आपने जोरदार खुतबा दिया है। आपने फरमाया है, यजीदियो मुझे जान लो, ऐ यजीदियो मुझे पहचान लो, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं वो हूँ जिसकी शबाहत मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलती है। ऐ लोगों मुझे पहचान लो, मैं अली अकबर हूँ, मेरी शबाहत मुस्तफ़ा से मिलती है। ऐ यजीदियो मुझे पहचान लो, मैं हुसैन का बेटा हूँ, अली अकबर हूँ। अल्लाह अकबर फरमाते हैं, यजीदियो अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। ये मालो दौलत का लालच, ये दुनिया के खजानों का लालच तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी
तुम्हारी आखिरत तबाह हो रही है। आप फरमाते हैं अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, अपने मामलात बदल डालो, अभी भी वक्त है, अपने मामलात को तब्दील कर दो। हजरत अली अकबर का खुतबा जोरदार है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं हम फर्जंदे रसूल हैं, हम नबूवत, हम हाशमी खानदान के चश्मो चराग हैं, खानदान नबूवत से हमारा ताल्लुक है। हजरत अली अकबर खुतबे में फरमाते हैं लोगों मुझे जान लो, पहचान लो, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अली का पोता हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं जरी हूँ। ऐ शकीयुल कल्ब लोगों मुझे पहचान लो। मगर जिनके दिल पत्थर के हो गए हो उनके दिलों पर आखिर क्या असर हो, उनके दिलों पर आखिर किस बात का असर हो। इमाम पाक के शहजादे की किसी बात का किसी पर असर न हुआ। अब मुकाबला शुरू हुआ। अली अकबर ने जोहर दिखाए। खुदा की कसम जब अली अकबर की तलवार चली है, अली अकबर तलवार घुमाता है, तलवार चलाता है, खुदा की कसम जिधर जिधर को तलवार जाती है उधर उधर यजीदियों की लाशें नजर आती है, उधर उधर यजीदियों के सर कटे पड़े मिलते हैं, उधर उधर यजीदियों में भगदड़ मच जाती है। ये इमाम हुसैन का शेर है, अली के खानदान का बहादुर शेर है जिसने तलवार चलाई है। खुदा की कसम इसकी तलवार क्या चली है, इसकी तलवार को देखकर यजीदी देख रहे हैं। इस तलवार में जलाले हैदरी नजर आ रहा है, इस तलवार के अंदर शुजाअत हैदर नजर आ रही है, इस तलवार के अंदर हजरत अली की बहादुरी के जलवे नजर आ रहे हैं। करबला के मैदान में हजरत अली अकबर ने बहादुरी के जोहर दिखाए। न जाने कितनों के वासिले जहन्नम किया, पीछे पलट के खेमे की तरफ आए। कहा बाबा जरा बाहर आइए। बाबा बाहर आए। कहा अब बाबा बहुत प्यास लगी है, बाबा गला खुश्क है, गले में कांटे हैं, 3 रोज से पानी नहीं पिया है बाबा, अगर एक घूंट मुझे पानी मिल जाए, एक कतरा अगर पानी का मिल जाए बाबा, फिर आप देखना इन यजीदियों में से कोई एक भी जिंदा बाकी बच के नहीं जाएगा। अली अकबर की तलवार उसको नहीं छोड़ेगी। बाबा बस एक बूंद पानी, बस बाबा एक घूंट पानी मिल जाए। हजरत इमाम हुसैन ने इतना सुना आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटा आज वो दिन है कि आज हमारे पास में एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, एक बूंद भी पानी नहीं है। बेटा जब तू बच्चा था, जब तू छोटा था, जब तुझे प्यास लगती थी, जब तुझे प्यास लगती थी ना बेटा, तो मैं अपनी जबान तेरे मुंह में डाल दिया करता था, तू मेरी जबान को चूसता था, तुझे करार आ जाता था। बेटा वो वक्त और था, ये वक्त और है। आज भी मैं चाहूँ, मैं आज भी चाहता हूँ तुझे जबान चुसाऊं, मगर बेटा जबान मेरी खुश्क है, मैं भी पानी मुझे भी 3 दिन से नहीं मिला है। बेटा फिर भी मेरी जबान को चूस ले, अगर जरा सी भी तुझे राहत मिल सके। आपने अपने बेटे को सीने से लगाया, अली अकबर को अपनी सूखी जबान चुसाई। अली अकबर सूखी जबान अपने बाबा की चूस कर फिर मैदानी कारजार को चले, फिर मैदानी करबला में चले। मेरे आका हुसैन के शहजादे ने फिर मैदानी कारजार में अपनी बहादुरी और शुजाअत के जोहर दिखाए। आखिरकार वो हजरत अली अकबर अकेले कब तक लड़ते, उन कुत्तों से कब तक मुकाबला करते। एक शेर पूरे भेड़ियों के झुंड से आखिर कब तक मुकाबला करे। एक शेर को जब कुत्ते चारों तरफ से घेर ले तो आखिर वो कब तक लड़े। हजरत अली अकबर ने मुकाबला किया, बहुत मुकाबला किया, आखिर वक्त तक मुकाबला किया, मगर कब तक लड़ते, कब तक लड़ते। आखिरकार एक ऐसी बर्छी आई जो इमाम पाक के शहजादे अली अकबर के सीने में आकर लगी। अल्लाह अकबर, सीने में इमाम पाक के शहजादे अली अकबर के बर्छी उतरी है। अल्लाह अकबर, इमाम पाक के शहजादे अली अकबर उस बर्छी से निढाल होकर आवाज लगाते हैं बाबा 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 अपने बेटे के करीब आइए। हजरत सकीना ने, हजरत ज़ैनब ने इस आवाज को सुना है, बेकरार हो गई, तड़प गई। अली अकबर की आवाज आई है, भैया निकल कर जरा देखो तो सही। हाय हाय, अली अकबर की आवाज को मैंने सुना है। हजरत इमाम पाक ने बाहर निकल के देखा, सीने में बर्छी लगी है, हजरत अली अकबर है। बाप ने अपने जवान बेटे को देखा है, अपनी आगोश में बेटे का सर लिया है। बेटे ने कहा था बाबा बाबा ये जालिमों ने बर्छी मेरे सीने में उतार दी है, बाबा मैंने मुकाबला किया है, बाबा मैंने जालिमों को खूब मारा
निकाला है। बाबा मैंने यजीदियों की लाशें खूब गिराई है। बाबा मैंने अपनी बहादुरी की खूब यहाँ पर कारकर्दगी दिखाई है, जोहर दिखाए हैं। बाबा ये जो बर्छी मेरे सीने में लगी है, इस बर्छी को निकाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ाने गिरामील कद्र, हजरत अली अकबर के सीने में बर्छी लगी है। इमाम पाक की आगोश में सर है। इमाम पाक उस बर्छी को निकाल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कैसा मंजर है। एक बाप अपने बेटे के खून को जब बर्छी निकाल रहे हैं, खून का फव्वारा निकला है, खून की छींटें इमाम पाक के चेहरे पे पड़ी है, इमाम पाक की दाढ़ी पे पड़ी है, आपके कपड़ों पे पड़ी है। अजीजों, इमाम पाक की उम्र करबला में 56 बरस की उम्र थी। एक एक बाल सर का काला था, एक एक बाल दाढ़ी का काला था, मगर फरमाया है कि हजरत इमाम हुसैन ने खैमे से बाहर निकले हैं तो आपके सारे सर के बाल काले, सारे दाढ़ी के बाल काले, लेकिन जब बेटे की लाश को अपनी आगोश में हुसैन ने उठाया है और जब बेटे के सीने से उस बर्छी को निकाला है, हजरत ज़ैनब फरमाती है जब वापस पलटकर आप खैमे में आए हैं, आप गए तो हर बाल काला था, वापस आए तो सारे सर के दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं। ये बेटे का गम था, एक एक बाल सर का और दाढ़ी का सफेद हो गया था। ये वाहिद शख्सियत मेरे हुसैन की है जिसे सबसे जल्दी बुढ़ापा आया है। इतना वक्त बुढ़ापा आने में लगा है कि बाहर गए, बेटे की लाश को देखा टूट गए, बेटे की लाश को देखा कमजोर हो गए, बेटे की लाश को देखा तड़प गए, कमजोर हो गए। बर्छी निकाली, खून के छींटे उड़े। अलगरज हजरत अली अकबर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अली अकबर की शहादत ने इमाम पाक के कल्ब को काफी गहरा सदमा पहुंचाया। इमाम पाक का जिगर पाश पाश हो गया, बुढ़ापा आ गया इमाम पाक पर करबला के मैदान में। ये वो इमाम हुसैन है जो सबसे कम वक्त में कायनात में किसी को बुढ़ापा आया है। क्यों ना ऐसा हो कि जो जवान और छोटे बच्चों की लाशें उठा रहा है वो हुसैन है। करबला में 71 लाशों के जब ढेर लग गए थे ना, जब 71 लाशों का ढेर था तो हजरत इमाम हुसैन ने 71 लाशों के ढेर पे खड़े होकर, उनके बराबर से खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, ये 71 रुफका की लाशें पड़ी हैं। ऐ परवरदिगार, ये 71 रुफका की लाशें हैं। या अल्लाह, मैंने सबको तेरे लिए कुर्बान किया है, सब तेरी खातिर, तेरी मोहब्बत में जामे शहादत शब ने नोश किया है। अर्ज करते मालिक बता ना, क्या तू मुझसे राजी हो गया है? ऐ मौला तू हुसैन से राजी हो गया है? ऐ मौला तू हुसैन से राजी? अल्लाह अकबर कबीरा। खैबी आवाज हुसैन के कानों में टकराई, हुसैन तेरा रब तुझसे राजी है, तू बता क्या तू अपने परवरदिगार से राजी है? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने अर्ज किया था, मालिक मैं हर हाल में तुझसे राजी हूँ, हर हाल में तेरे फैसलों पे राजी हूँ, हर हाल में मैं साबिर हूँ, शाकिर हूँ, राजी बरजा हूँ। ये करबला है अजीजों जहाँ जवान बेटे हैं, ये करबला है अजीजों जहाँ बच्चे हैं, ये करबला है अजीजों जहाँ बूढ़े हैं, ये करबला है जहाँ खून बह रहा है, ये वो करबला है जहाँ लाशों के अंबार लगे हुए हैं। एक आखिरी बात सुने, गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ अजीज़ों। करबला में आखिरकार वो मंजर भी तो करबला में देखा गया कि मैंने जो शेर सबसे पहले पढ़ा था ना, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये परचम उठाने वाला भी एक करबला में है, एक इमाम हुसैन के और इस्लाम के परचम को, इस अलम को बुलंद करने वाला भी एक करबला में है। इमाम पाक का भाई हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार है, वफाओं का पैकर है अब्बास, वफाओं का पैकर है गाजी। हजरत अब्बास अलमदार भी करबला के मैदान में अपनी भतीजी को देखते हैं, उसके लब खुश्क हैं, प्यास से बिलक रही है। सकीना की प्यास देखी, बर्दाश्त न हो सका, सकीना की प्यास देखी, हजरत अब्बास गवारा न कर सके, बर्दाश्त न कर सके, मुश्किज़ा उठाया, कांधे पे रखा। हुसैन ने कहा कहाँ चले? कहा भैया मुझे इजाजत है, मुझसे करबला में सकीना की प्यास और खैमे के अंदर इस्लाम की शहजादियों की प्यास नहीं देखी जा रही है। ऐ मेरे भाई, मैं पानी लेने जा रहा हूं।
मशकीज़ा उठाकर हज़रत अब्बास चले। वो नहर फरात जिस पर पहरा लगा हुआ है, वो नहर फरात के जालिम समझता था कि इधर तो कोई कदम भी नहीं रख सकता है, मगर शेर खुदा का शेर, हज़रत अली का शहजादा, हज़रत इमाम हुसैन के भाई गाजी अब्बास मशकीज़ा उठाकर चले। गाजी अब्बास दरिया की जानिब चले। फौज यजीद ने रोकने की कोशिश की, मगर इमाम पाक के भाई ने, हज़रत गाजी अब्बास अलमदार ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला और दुश्मनों के बीच घुसते हुए, उनकी सफ़ों को चीरते हुए, कईयों को जख्मी करते हुए हज़रत अब्बास दरिया पे पहुंच गए। दरिया के किनारे पे पहुंच गए। हज़रत अब्बास ने दरिया पे जाकर मशकीज़े में पानी भरा, घोड़े को छोड़ दिया पानी पीने के लिए। इधर इमाम पाक के भाई हज़रत अब्बास ने यूं पानी लिया, लबों से लगाया, लबों से लगाने वाले पीने के लिए, लेकिन फिर इमाम हुसैन की प्यास याद आ गई। इमाम हुसैन की प्यास जब याद आई, हज़रत अब्बास ने पानी को फेंक दिया। आपने घोड़े को देखा, घोड़ा भी खड़ा है, पानी नहीं पी रहा है। आप देख रहे हैं घोड़े को करीब करते कि पानी क्यों नहीं पीता, मगर वो घोड़ा भी ज़बान हाल से कह रहा था, जिसका आका प्यासा हो उसका जानवर कैसे पानी पिए, जिसका आका प्यासा हो उसका मालिक भला कैसे, उसका जो है गुलाम भला कैसे पानी पिए। हज़रत अब्बास नहर फरात पे है। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया। शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम को सर अपना झुकाने लगा दरिया। वो देखो उधर हज़रत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर ठोकरें खाने लगा दरिया। ए अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, हज़रत अब्बास ने पानी मशकीज़े में भरा लेकर चले। जब आप नहर फरात से आगे बढ़े तो इन यजीदियों ने आवाज़ लगाई। इसमें इन यजीदियों में गूंज पुकार हुई कि खबरदार किसी भी हाल में अब्बास पानी लेकर खैमे तक न चला जाए, अब्बास पानी लेकर खैमे न पहुंच जाए। आवाज़ लगाई घेर लो, किसी भी हाल में पानी खैमे हुसैन में न जाए। आवाज लगाई यजीदियों ने कि सुनो, अगर ये पानी खैमे हुसैन में चला गया तो फिर याद रखना एक भी यजीदी जिंदा नहीं बचेगा। ये सारे के सारे निकल के आए कि चलो अब्बास को खैमे तक नहीं जाने देंगे, अब्बास को रोक लेंगे। सारे यजीदी इकट्ठे होके आए, मगर जो भी आता हजरत अब्बास की तलवार की जद में जो भी आता वासिले जहन्नम हो जाता, जो भी आगे बढ़ता वासिले जहन्नम हो जाता। हजरत अब्बास की तलवार चली, काट के रख दिया उन यजीदियों को, गाजर मूली की तरह यजीदियों को हजरत अब्बास की तलवार काट रही है। आप अपने घोड़े को सर पर दौड़ा कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप खैमों की तरफ जा रहे हैं कि यजीदियों ने पूरी जान लगा दी, चारों तरफ से हमले शुरू किए और बिलाखिर हैदर के लाल मौला अली के शहजादे इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास के एक बाजू पर किसी जालिम ने वार किया। वार ऐसा खतरनाक था कि आपका बाजू कट गया। मशकीज़ा उसी बाजू में था, आपने फौरन मशकीज़ा दूसरे बाजू में लिया, दूसरे हाथ में पकड़ लिया। अब इन जालिमों ने फिर और हमले तेज किए। जो दूसरे बाजू में मशकीज़ा था उस पर भी निशाने लगाए। फिर दूसरे बाजू पर एक जालिम ने वार कर दिया, दूसरा बाजू भी हजरत अब्बास अलमदार का कट के जमीन पे गिर गया। जब दूसरा बाजू भी गिरा तो पानी नीचे गिरने वाला था कि हजरत अब्बास ने मशकीज़े को अपने मुंह में दबा लिया, अपने मुंह में मशकीज़ा दबाया। हजरत अब्बास फिर भी कोशिश में है किसी भी तरह पानी खैमे तक पहुंचा दूं, मगर इन जालिमों ने उस मशकीज़े पर निशाने लगाए, तीर मारे, पानी मशकीज़े से सारा बहने लगा, नीचे गिरने लगा। हजरत अब्बास ने पानी बहता देखा, हजरत अब्बास को सकीना याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए, जख्मी हालत है, मजीद और हमले सहे। फिर आप
आप घोड़े से नीचे जमीन पे तशरीफ लाए। जब घोड़े से जमीन पे आए तो अपने भाई इमाम हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन के कानों में आवाज आई, आवाज ये आई कि अब आओ मेरे आका, आखिर हुआ अब्बास बचाओ मेरे आका, सर काटती है फौज बचाओ मेरे आका, आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका। सुनकर ये सदा शाह पुकारे कई बारी, है सिबते नबी दौड़ो कमर टूटी हमारी। हजरत अब्बास अलमदार जमीन पे है, अपने भाई को पुकारा है। जो ही इमाम पाक ने भाई की आवाज सुनी है दौड़कर तशरीफ लाए। उस वक्त इमाम पाक ने कहा मेरी कमर टूट गई, आप कलेजा थाम कर रह गए। चिल्लाए गिर के लाश पे शब्बीर नामदार, भाई तुम्हारी नरगिसी आंखों पे मैं निसार, इस नरगे में भी था तुम्हें भाई का इंतजार। आंखें फिरा के देखते थे मुझको बार बार, शायद ज़बानें बंद जो लब खोलते नहीं, रोते हुए हम आए हैं तो बोलते नहीं। बेताब है हुसैन बरादर जवाब दो, ऐ मेरे नौजवान मेरे सफदर जवाब दो। अब चाबलब है सिबते पैगंबर जवाब दो, ऐ नूरे चश्मे साकिए कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सरगोद में रखा रहा और दम निकल गया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अब्बास की शहादत पहले है, अली अकबर की शहादत बाद में है। लेकिन हजरत अब्बास की शहादत जब हुई और जनाब अली अकबर ने जब देखा कि चचा अब्बास शहीद हो गए तो हजरत अकबर पुकारने लगे। अकबर पुकारे हाय चचा भी गुजर गए, रोकर हुसैन बोले कि भाई किधर गए, मुंह तो उठाओ खाक से रुखसार भर गए, वह हसरता हुसैन को बेआस कर गए। अब कौन देगा दुख में नबी के पिसर का साथ, दम भर में तुमने छोड़ दिया उम्र भर का साथ। ऐ शेरे सफ शिकन ऐ मेरे नौजवान, पाऊंगा तुम सा चाहने वाला मैं अब कहाँ। शेरे खुदा का आज जहां से मिटा निशा, तुमको हुसैन जानता था अपने तन की जान। तेगों में अब सिपर नहीं भाई के होते हो, बाजू कटाए शेर से दरिया पे सोते हो। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। करबला के शहीदों तुम्हारे हौसलों को सलाम, करबला के शहीदों तुम्हारी इस्तिकामत को सलाम, तुम्हारी बहादुरी को सलाम, तुम्हारी जुर्रत को सलाम। सारा जमाना तुमको सलाम कहता है, सारे गुलाम तुमको सलाम कहते हैं। आका के खानदान के तमाम ऐ अफराद, तमाम शहीदों, तमाम गुलाम कयामत तक आपका नाम लेते रहेंगे, आपको सलाम करते रहेंगे। अल्लाह ताला इन शहीदों का सदका हम सबको अता फरमाए। इन शहीदाने वफा का खून, अल्लाह ताला उस खून का जो रंग आज जाहिर है, जो इस्लाम दुनिया में है, इस इस्लाम को मजीद बुलंदियां अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।